हजरत इब्राहिम के घर में दो खवातीन है, एक आपकी बीवी है, एक हजरत हाजरा है। औलाद कोई नहीं। बड़ा मेवा है मीठा। घर वही आबाद होता है जिसमें बच्चे रोते हैं। घर होता ही वो है जिसमें बच्चों की चंचनाहट होती है, भिन बनाहट होती है। हजरत इब्राहिम ने एक बच्चा रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता कर। हजरत सारा ने सुन लिया, कहने लगी इब्राहिम शायद मेरे वतन से तो आपको नसीब नहीं, हाजरा से निकाह कर लो। नाबे हाजरा से निकाह हुआ। अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है। रब करीम ने हजरत इस्माइल जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। बेटा काला स्याह भी हो तो सीने की ठंडक होता है, पर ये तो वो बेटा है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सैयदना इस्माइल इतने खूबसूरत। अब जिस बीवी के यहाँ बेटा था, बैठना उठना भी ज्यादा उसके पास, आना जाना भी उसके पास, तवज्जो उधर हो गई। जनाबे सारा रश्क करने लगी। एक दिन कहने लगी इसे छोड़ आ जंगल में, वादी गैर ज़ीज़र इन मक्के के पास। भाई एक बेटा आलमे दीन बना लो। कहने लगा रोटी कहां से खाएगा? तेरे 5 बेटे हैं को हाफिज़े कुरान बना, कहते रोटी कहां से खाएगा? वो बच्चा भी कहता है मैं कहां से खाऊंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चंद महीने का बच्चा छोड़ आए, तो कहां से रोटी खाई हजरत इस्माइल ने? कहां से खाई उनकी अम्मा ने रोटी? भूखे मर जाते हैं ये सारे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहा करता हूं कि जितनी खूबसूरत रोटी अल्लाह करीम दीन के खादिमों को अता करता है शायद किसी और के नसीब होती हो, लेकिन हम लोग तवज्जो ही नहीं कर रहे। हमारा शौक ही नहीं बन रहा, हम ये मेहनत ही नहीं कर रहे कि कौम को मुस्तनद उलमा की जरूरत है। इलाकों के इलाके खाली हैं, इधर हमारा मिजाज ही नहीं बन रहा, तवज्जो ही नहीं दीन की खातर। और फिर चले बच्चे तो बात की बात है ना, जो अभी खुद जवान है वो भी तो ये दुआ। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह मुझे बेटा दे तो मैं उसे दीन पे लगाऊंगा। तो मैंने कहा आप भी बूढ़े नहीं हुए, आप खुद ही लग जाए। बेटा तो अभी आएगा तो लगेगा ना, तो आप तो इस वक्त है तो आप तो पहले लगे ना साहब। 2 घंटे तो निकाल के आए, दीन सीखने को काफी है। आप इतनी लंबी सोच रहे हैं कि बच्चा आएगा तो बड़ा होगा तो वो जाएगा तो देखी जाएगी। अभी तो आप हैं तो आप तो आओ। हजरत इब्राहिम ने बच्चा वहां छोड़ा। यहां से जो उम्रा करने लोग जाते हैं ना, जो हज करने जाते हैं, उनको पता है कि वहां दुनिया की हर नेमत मिलती है, फिर भी डबल ट्रिपल पैसे लोग जेबों में डाल के जाते हैं। हजरत इब्राहिम जब वहां लेके गए तो कोई इंसान नहीं था, पानी का कतरा नहीं था, 2 किलो खजूरें, एक मशकीजा। बीवी को थमाया। हमारे घर में हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन वो जो तवक्कुल है ना वो खत्म हो गया है। अल्लाह देगा, हलाल हलाल पे कनात करे, जायज जायज पे भरोसा करे, रब करीम अता करने वाला है, वो मिजाज खत्म हो गया। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम 2 किलो खजूरें, एक मिशकीजा पानी का दे करके, और वहां बिठाया आपने अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा जनाबे हाजरा को, और बिठा करके ये वापस पलटने लगे तो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने आवाज दी, कहा इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? जहां अबे जमजम का कुआं है ना, जो लोग गए हैं जिन्होंने सफा मरवा की सही की है, सफा मरवा से बाहर निकले ना, सरकार की विलादत का मकाम है, उस जगह पे अबे जमजम का कुआं था। वहां हजरत सैयदना हाजरा को बिठाया। कोई चीज नहीं, कोई दरख्त नहीं, कोई खेत नहीं, कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, वहां बिठाया और बिठा करके निकलने लगे तो जनाबे हाजरा फरमाने लगी इब्राहिम किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो? कहने लगे अल्लाह के सहारे पे। तो पाकबाज बीबी ने एक लफ्ज पूछा, कहा इब्राहिम ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे बस जिनका अकीदा तौहीद मजबूत हो उनके लिए एक जुमला काफी होता है, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे हाजरा हाँ रब का हुक्म है। जब ये लफ्ज कहे तो चाहिए था ना हजरत इब्राहिम तसल्ली देते, तो बीबी साहबा तसल्ली देने लगी, अर्ज करने लगी इब्राहिम अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर आप हमारी फिक्र ना करना। अगर ये रब का हुक्म है तो फिर हमारी फिक्र ना करना। जिस रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है वो हमें कभी भी जाया नहीं फरमाएगा, फिर फिक्र ना करना। हजरत इब्राहिम आ गए। बात आपने सुनी हुई है, इशारा करना मकसूद है। 13 साल में चले मान भी लिया जाए बाज रिवायात की रोशनी में कि आते जाते भी रहे, लेकिन मुकम्मल देखभाल अपने बच्चे की
परवरिश में पूरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार, सारा किरदार माँ का था। मैं जब खवातीन के बारे में कोई बात करता हूँ तो मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि ये सिर्फ बीवी के लिए हुक्म नहीं होता, ये ट्रेनिंग बेटी को देनी है और बहन को देनी है। ये तरबियत करें अपने घर में। मैं तजर्बे की रोशनी में ये बात अर्ज किया करता हूं कि भाई, बच्चे बाप के फर्मा बरदार उस वक्त होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का फर्मा बरदार करती है, और बच्चे बाप के नाफरमान भी तब होते हैं जब अम्मा उन्हें बाप का। मैंने अपने कानों से सुना, एक दफा एक बच्चा अपने बाप से कह रहा है, आपने तो सारी जिंदगी बाहर गुजार दी, पैसे कमाना कौन सा मुश्किल काम है, दुख सुख तो सारे अम्मा ने बर्दाश्त किए, स्कूलों में वो जाती थी, फलाना काम वो करती थी, फलाना काम। अब ये सोच उसकी जाती तो नहीं, ये उसको दी गई है। और अगर उसको ये सोच दे दी जाए कि अम्मा कहे कि मैं तो अपनों में रही सारी जिंदगी, मैंने तो अपनों में वक्त गुजारा, और तेरा बाप तो कई दफा जनाजे भी नहीं पढ़ सका, उसने तो माँ बाप ऐसे दफन कर दिए, वो अगर ये सोच फराहम करे तो फिर बच्चा बाप का फर्मा बरदार होता है। और ये वाली रिवायतें हम बीवी को सुनाते हैं, हालांकि किसको सुनानी चाहिए? बोलिए, बहन और बेटी को। बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा मा हुसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही, बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, एतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके कोई बात बता देती है खावंद के बारे में तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया, लफ्ज क्या है? कहा, हाजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा, दोस्त की दावत में। तो कहने लगे, दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी, कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? तो शैतान कहने लगा, उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। तो जनाब हाजरा फरमाने लगी, अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी, अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर देती, दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतुल अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया, या इब्राहिम कद सदक़त रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, वो क़यामत तक तेरा नाम रहेगा। हजरत इब्राहिम ने वतन भी दिया, जान भी दी, बेटा भी, अल्लाह करीम ने दुम्बे दिए, फरमाया ये फिदिया है। अब ये कुर्बानी क़यामत तक हजरत इब्राहिम के तरीके के मुताबिक जारी है। हजरत इब्राहिम बहुत बड़े मेहमान नवाज थे, बहुत बड़े। आप जब मिस्र में क़याम था तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लंगर पकते थे, लोग आया जाया करते थे, बड़ा तफसील के साथ खाना होता था। मेहमान नवाजी आपकी खास सिफत मुबारका है। हमारे यहाँ भी मेहमान नवाजी होती है अमीरों की, बल्कि अब तो मेहमान नवाजी इस तरह की है कि कल तेरी मेरे पास दावत है और परसों मेरी तेरे पास है। वही अमीरों में वो चक्कर रहता है, पार्टियां दोस्त एक दूसरे को डालते हैं, तेरी तरफ पार्टी तेरी तरफ। और इसी अंदाज में अब ये ईद आएगी ना, टिक्का पार्टियां होंगी जगह जगह, और लोग सवाल पूछने लगे अभी से, कहते हैं कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? कुर्बानी का कितना गोश्त घर रखना जायज है? सारा ही जी, हाँ, इसलिए फ्रीजर ले ले, फ्रिज से नहीं काम चलेगा, सारा ही जहाज घर रखना सारा ही जायज है, रख ले। और खुदा के बंदे, कुर्बानी वो बंदा देता है जो सारा साल ही गोश्त खाता है, सही कह रहा हूं? कुर्बानी साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत बंदा देता है ना, तो वो सारा साल ही गोश्त। तो
सारा घर में रखना भी जायज है, लेकिन सारा दे देना भी, तो जो आ रही है उस पर क्यों तवज्जो करते हो, जो दूसरा जायज है उस पर क्यों नहीं अमल करते? सारा तकसीम करते, बात खत्म हुई। यकीन करें, मुहर्रम में जाके दोस्त टेलीफोन करके सवाल पूछते हैं, कहते हैं साहब सुना है कुर्बानी का गोश्त मुहर्रम में खाना जायज नहीं। मैं कह नहीं, रबीउल अव्वल च भी जायज जे, रजब रमजान तक खाओ, कोई बंदा नहीं मना करता, इसलिए कि किसी को देना तो पसंद ही नहीं। या फिर उसमें से जो खास खास चीजें हैं वो अपनी फ्रिज में, और बाकी जो है वो दूसरों के लिए। ये क्या तरीका है? कुर्बानी इस्लाम का एक खूबसूरत तरीन अमल है, ये महबूब तरीन इबादत है अल्लाह ताला की। कुर्बानी अपनी फजीलत के लिहाज से, अजमत के लिहाज से, अपनी बुलंदियों के लिहाज से दीन में बड़ा मकाम रखती है। लेकिन हर चीज़ का रंग रूप बदल दिया जाता है ना, चूँकि कुर्बानी चली आ रही थी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से। तो अहले अरब जो थे, मुशरिकीन मक्का, कुर्बानी का तारुफ वो भी रखते थे, पर वो कुर्बानी की हकीकत को, कुर्बानी की हिकमत को, कुर्बानी के हुस्न को, कुर्बानी से फूटने वाली रोशनी को समझने से नाआशना थे। वो क्या करते थे कि जब वो कोई कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते तो उसका जो खून होता वो बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों के साथ मल देते। कुर्बानी के जानवर का जो गोश्त होता वो लाके बुतों के सामने रखते कि ये खून काबे की दीवार से खून मलने से और बुतों के आगे गोश्त रखने से शायद हमारी कबूलियत हो जाएगी, हमने जानवर ज़िबा किया है। कमाल है मेरे रब करीम की किताब का अंदाज भी। कुरान मजीद मुख्तसर अल्फाज के अंदर, मुख्तसर जुमलों के अंदर, इजमाल के अंदर इतनी बड़ी तफसील बयान कर देता है कि इंसान के जहन के, दिल के, दिमाग के दरीचे खुल जाते हैं। अल्लाह खाने पीने से पाक है, बेनियाज है मालिक। रब करीम ने फरमाया लई यनाल अल्लाह लुहूमुहा, फरमाया हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा गोश्त, वला दिमाउहा, और ना इनके खून, ना इस जानवर का गोश्त अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, ना खून पहुंचता है। तो मालिक पहुंचता क्या है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि रब की बारगाह में तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम अपने रब की रिजा कितनी चाहते हो, ये बात जाती है। गोश्त और खून तो यहां रह गया। फरमाया ना अल्लाह की बारगाह में खून पहुंच रहा है जानवर का, ना गोश्त पहुंच रहा है, दिल का तकवा पहुंच रहा है। माना क्या है कि जानवर खरीदते वक्त भी अपने दिल से पूछ लेना तेरा दिल क्या कहता है, नीयत किससे जानवर तू ले रहा है, तेरा इरादा क्या है। और जब तू ज़िबा करे तो भी अपने दिल पे तवज्जो रख, तेरे दिल में उसके लिए क्या है, तेरे दिल के अंदर तकवा कितना है, अल्लाह की रजा हासिल करने का जज्बा कितना है। और जब तू उसका गोश्त बांटे तो फिर भी तेरी नजर आने वाले बंदे पर नहीं होनी चाहिए। जिस घर में गोश्त जा रहा है उस घर पर तेरी नजर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तेरी नजर तो रब की रजा पे रहनी चाहिए। अल्लाह की बारगाह में जो चीज जाएगी वो दिल का तकवा जाएगा। अपने दिल पर मेहनत की जाए, दिल की ख्वाहिशात, दिल की नीयतों को, इरादों को सही किया जाए। एक आयत ने सारा फलसफा बयान कर दिया कि ना वहां खून जाता है ना गोश्त जाता है, वहां तो तुम्हारे दिल का तकवा जाता है। तो जिस चीज़ ने वहां जाना है उस पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए थी, उसका ज़्यादा ख्याल होना चाहिए था। ये फलसफा है कुर्बानी का कि आपकी नीयत क्या है, किसी काम के लिए आपका इरादा क्या है। हमारे यहाँ कुर्बानी के साथ जिस तरह जानवर मुंसलिक है ना, कि कुर्बानी में जानवर होना बड़ा ज़रूरी है और कुर्बानी के लिए पैसे होना बड़ा ज़रूरी है, इसी तरह कुर्बानी के इस सारे सीज़न के अंदर कसाई का भी बड़ा रोल है, उसका भी एक बड़ा किरदार है। वो भी बड़ी अहमियत की हामिल पर्सनैलिटी है इन दिनों में, और पहले से बड़े सारे मामलात हैं। और उस दिन कसाइयों के जो मामलात हैं, उनकी जो भाग दौड़ है, वो भी एक पूरी दास्तान है। चूँकि बहुत सारी जगहों पे उन्होंने जाना होता है और जहाँ वो बैठे होते हैं उनको भी काफ़ी जल्दी होती है कि जल्दी से जानवर ज़िबा हो जाए, जल्दी से गोश्त बन जाए। और जिस जगह उन्होंने बाद में जाना होता है उनके भी 15-15 फ़ोन आ चुके होते हैं। तो वो जो ख़ास इस्लाम हुक्म देता है इस मौके पर
اور نبی پاک علیہ السلام کی جو خاص نصیحتیں ہیں اور حضور نے جو خاص احتیاطیں بتائی ہیں وہ احتیاطیں پوری نہیں ہوتی. دیکھیں آپ اس فلسفے کو سمجھیں کہ قربانی کی تعریف یہ ہے کہ مخصوص جانور مخصوص وقت میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فٹافٹ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, جس طرح کی چھری آپ کو مل گئی جس طرح ہو سکا بس اس کو مار دینا ہے, اسے ذبح کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے. یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملے گی, مسلم شریف میں ملے گی, ابو داؤد شریف میں ملے گی. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کرنا اللہ نے فرض کیا ہے ہر چیز پر, مالک نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا ہے. تو فرمایا جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح کرو, چھری کو تیز کرو, اور فرمایا ذبح ہونے والے جانور کو آرام پہنچاؤ. اچھے طریقے سے ذبح کرو, چھری تیز ہو, اسے آرام ہو, اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. اچھے طریقے سے ذبح کرو, اسے ٹھنڈا ہو لینے دو, پھر اس کی کھال اتاری جائے, تھوڑی احتیاط کی جائے, اچھے طریقے سے چیزوں کو لیا جائے. آپ دیکھیے حضور ایک بات کرتے ہیں لیکن سوچ کے دھارے بدل کے رکھ دیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم گزر رہے تھے تو ایک شخص نے بکری کے پہلو پر پیر رکھا ہوا تھا اور وہ چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری کو اس نے گرایا ہوا ہے, لٹایا ہوا ہے اور پہلو پر پیر رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ وہ چھری تیز کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام فرمانے لگے تم اسے 2 موتیں دینا چاہتے ہو, دوہری تکلیف میں گویا تم مبتلا کرنا چاہتے ہو, اس کے سامنے ہی تم چھریاں تیز کر رہے. حضور فرمانے لگے 2 موتیں دینا چاہتے ہو, چاہیے تھا کہ پہلے سے یہ سارے اوزار تمہارے تیار ہوتے تو اس دن کسی ایمرجنسی کا شکار نہ ہو. 3 دن شریعت نے اسی لیے تو رکھے تھے, اسی لیے تو وقت رکھا تھا. آپ اس طرح کا کوئی ماحول نہ بنائیں جس سے جانور کو بھی تکلیف ہو, اذیت ہو. میں نے کہا کہ میرے کریم فرماتے ہیں رب نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کیا. اچھے طریقے سے ذبح کریں, چھری کو تیز کریں, جانور کو آرام